नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत है। शुरुआत में हेडलाइंस। कोसी टापू क्षेत्र में हजारों व्यक्ति जमीन कब्जा क घर बनावेला बाद तनाव बल प्रयोग क हटाओल गेल 19 राउंड अश्रु गैस बहाल। महोत्तरी के बठियानी स्थित विद्यापीठ में विद्यार्थी सब तालाबंदी जारी, शिक्षक के सरुआ करत चाहने कहत आक्रोश। शारीरिक तथा मानसिक रूप में अशक्त बाल बालिका के लेल सब स्थानीय तह में पुनर्स्थापना केंद्र स्थापना करबाक सरकार घोषणा। नेपाल लगानी सम्मेलन के संपूर्ण तैयारी पूरा, 40 देशक उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल के सहभागिता रहत। शहीद कप T20 क्रिकेट अंतर्गत बुध दिन खेल में काठमांडू और दरभंगा विजयी, कलैया और जनकपुर पराजित। आप समाचार विस्तार से। काठमांडू में सशस्त्र प्रहरी बलक हवलदार मृत भेटल अछि। तनहु घर भेल वरिष्ठ हवलदार सारा बहादुर बुइक बुध दिन भोरे कीर्तिपुर त्रिभुवन विश्वविद्यालय के आयुर्वेदिक कैंपस नजदीक मृत भेटल अछि। ओ 15 नंबर गण कालीन चौक में कार्यरत छल। सड़क से किछ नीचा खसल हुनक शव के पोस्टमार्टम के लेल टीचिंग अस्पताल पहुंचाल गेल, कीर्तिपुर प्रहरी जनौलक अछि। हल्ला के भर में कोसी टापू वन्य जंतु आरक्षण क्षेत्र भीतर के खाली जमीन में घर बनाबे आयल सैकड़ों व्यक्ति के प्रहरी बल प्रयोग का हटौलक अछि। बुध दिन सप्तरी के कंचनरूप नगरपालिका वार्ड 1 बैरवा नजदीक कोसी टापू वन्य जंतु आरक्षण क्षेत्र के खाली जमीन में विभिन्न जिला से आयल व्यक्ति सबके हटाबा प्रहरी 19 राउंड अश्रु गैस से हो प्रहार केलक अछि। ओहि क्रम में प्रहरी सहित किछु व्यक्ति घायल भेल अछि। बस, ट्रक, ट्रैक्टर आ जीप चढ़ क दैनिक उपभोग्य सामग्री सहित करीब 1000 से बेसी के संख्या में आयल व्यक्ति सब जबरदस्ती घर बनाबे लगला बाद प्रहरी बल प्रयोग क हुनका सबके हटौलक अछि। सुरक्षाकर्मी के दिस 3 गोटे तथा जमीन अतिक्रमण के प्रयास करय वाला दिस किछु व्यक्ति घायल भेल अछि। यद्यपि प्रहरी झड़प के क्रम में प्रदर्शनकारी के पत्थर से 3 सुरक्षाकर्मी मात्र घायल भेल तथा प्रदर्शनकारी के दिस से के घायल भेल नहीं दावी कयल गेल अछि। बहुत संख्या में विभिन्न जिला से आयल व्यक्ति सब जमीन अतिक्रमण का घर बनाबे चाहने आरक्षण प्रशासन जानकारी करोला बाद जिला प्रहरी कार्यालय से ओहि दिस प्रहरी परिचालन कयल गेल छल। प्रहरी के लंबा प्रयासक बावजूद से हो वो सब जमीन खाली कर अस्वीकार केला बाद सामान्य बल प्रयोग कर पड़ल, डीएसपी भावेश रिमाल बतौलन। जमीन अतिक्रमण कर आयल सब उग्र प्रदर्शन कर लगला बाद नियंत्रण में लवा प्रहरी से करीब 19 राउंड अश्रु गैस प्रहार केने स्थानीय प्रत्यक्षदर्शी बतौलक अछि। झड़प के क्रम में घर बनाबा आयल सबके अगुवाई करे वाला मंगोलियन समूह के प्रदेश 2 के इंचार्ज शक्ति राय सहित 1 दर्जन व्यक्ति के नियंत्रण में लेल गेल, डीएसपी रिमाल जानकारी देलन। मंगोलियन समूह सप्तरी में सरकार सुकुम्बासी सबके जमीन वितरण करे लागल भ्रामक प्रचार केला बाद झापा, धनकुट्टा, भोजपुर, उदयपुर, चितवन आ गोरखा धर के व्यक्ति आरक्षण खाली के जमीन में घर बना कर रहबाक योजना के संग आयल प्रहरी के कहब अछि। महोत्तरी में एसईई परीक्षा मर्यादित बनेबाक प्रयास जारी रहल अछि। पहिल दिन अधिकांश स्थान में परीक्षा अमर्यादित देखल गेलो पर क्रमशः दोसर आ तेसर दिनक परीक्षा में किछु सुधार आयल अछि। महोत्तरी में परीक्षा मर्यादित बनाबऽ जिला शिक्षा कार्यालय, जिला प्रशासन कार्यालय आ सुरक्षा निकाय सब सेहो सहयोग क समन्वय में मातृ सेवा दल शुरू केने चीट मुक्त महोत्तरी अभियान के प्रभाव देखा लागल अछि। पहिल दिनक परीक्षा में भ्रमरपुरा, महोत्तरी आ बखरी स्थित परीक्षा केंद्र अत्यधिक अमर्यादित देखल गेल। एखन एहि केंद्र सब में सुधार आयल अछि। तहिना कोल्हुआ, मनरा, साढ़ा लगायत केंद्र सब में पहुंच क केंद्राध्यक्ष आ निरीक्षक सबके महोत्तरी के प्रमुख जिलाधिकारी सहित टोली परीक्षा मर्यादित कर निर्देशन देलक अछि। एसईई परीक्षा में अमर्यादित क्रियाकलाप में संलग्न रहल आरोप में बुध दिन 5 निरीक्षक आ 6 परीक्षार्थी पकड़ायल अछि। गणित विषय के परीक्षा में बुध दिन महावीर मावी हनुमान नगर से परीक्षा द रहल भूपेंद्र कुमार शाह, मधु कुमारी मंडल आ बैजू राम पकड़ायल विद्यालय जनौलक अछि। चीट कर मोबाइल प्रयोग केने पौला से ओकरा सबके बुध दिनक परीक्षा रद्द केने केंद्राध्यक्ष डम्बर नारायण यादव बतौलन। तहिना भवनगम्मा कट्टी परीक्षा केंद्र से परीक्षा द रहल तिलाठी कोइलाड़ी लौनिया के बुधेश्वर यादव के सेहो मोबाइल प्रयोग केने पाओल बाद पकड़ायल गेल। जनता मावी बसबिट्टी से परीक्षा द रहल हैप्पीलैंड सेकेंडरी मावी के अनिल शाह आ विमल दास के सेहो बुध दिनक परीक्षा संपन्न भेल लगले प्रहरी नियंत्रण में लेलक अछि। मोबाइल प्रयोग क वाइबर, व्हाट्सएप आ फेसबुक चैट मैसेंजर से प्रश्न पत्र के तस्वीर बाहर पहुंचेबाक आ ओहि माध्यम से उत्तर अयला बाद उत्तर पुस्तिका में उतारैत पाओल गेल छल।
कमलेश्वरी किशुन झा के मावी बनरमुला केन्द्र में मोबाइल लगायत फ्लैप कॉपी से चीट चोरौने भेटला बाद 5 गोटे निरीक्षक से हो पकड़ायल अछि। सिरहा में बुध दिन भेल माध्यमिक शिक्षा परीक्षा SEE में अमर्यादित गतिविधि केने कहत 2 गोटे निरीक्षक निकालल गेल अछि। 11 गोटे विद्यार्थी के परीक्षा रद्द भेल अछि। परीक्षा में विद्यार्थी के चीट कर सहयोग केने कहत चंद्रमावी परीक्षा केंद्र सिरहा आ सारस्वर मावी परीक्षा केंद्र से एक गोटे शिक्षक निकालल गेल अछि। परीक्षा हॉल भितरे मोबाइल ल जाकर प्रश्न पत्र आउट केने तथा अमर्यादित गतिविधि केने आरोप में लहानक बस्तीपुर मावी परीक्षा केंद्र से 8 गोटे, सिरहाक सारस्वर मावी परीक्षा केंद्र से 2 गोटे आ चंद्रमावी परीक्षा केंद्र से 1 विद्यार्थी के परीक्षा रद्द केने जिला शिक्षा समन्वय इकाई प्रमुख दोलराज पांडे जानकारी दिलन। निकालल गेल सब विद्यार्थी के बुध दिनक परीक्षा रद्द केने से हो इकाई प्रमुख पांडे जनौलनि अछि। महोत्तरी के मटिहानी स्थित याज्ञवल्क्य लक्ष्मी नारायण विद्यापीठ में विद्यार्थी सभक तालाबंदी जारी रखलक अछि। विद्यापीठक शिक्षक सबके अन्यत्र सरुआ कर लागल कहत ओ सब 3 बुधे मांग राखि तालाबंदी केलक अछि। नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय शिक्षक सरुआ कऽ अपना सबक भविष्य संग खेलवाड़ कर चाहने विद्यार्थी के आरोप अछि। ओ सब विद्यापीठ में 15 दिन भीतर संपूर्ण विषयगत शिक्षक के व्यवस्था कयल जेबाक, प्रशासनिक कर्मचारी के व्यवस्था कयल जेबाक आ दैनिक रूप में पुस्तकालय संचालन कयल जेबाक मांग राखि तालाबंदी केलक अछि। पहिले हुनुहुन्थ्यो जति उहाँहरूलाई चाहिँ सरुवा गरियो त्यसपछि नयाँ नियुक्तिको लागि पनि त्यति वास्ता छैन। वास्ता भए पनि अलिकति केही नयाँ नियुक्ति शिक्षकहरूलाई डिस्टर्ब पनि छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यसलाई चाहिँ कि त हामीले विशेष गरी हामीले पठन पाठनको माग राख्दै हामीले बन्द गरेको हाम्रो पठन पाठनमा चाहिँ बाधा नपुग्ने गरी शिक्षकहरू उपलब्ध गराइदिनुहोस् भनेर। अनि फेरि अब लाइब्रेरी नियमित रूपमा सञ्चालन गरेर प्रशासन गर्ने कार्यमा चाहिँ प्रशासनको कार्यमा चाहिँ कर्मचारीहरू पूर्ण छैन। यसमा पनि हाम्रो माग राख्दै तालाबन्दी छ। ओ सब मांग तत्काल पूरा नहीं भेल पर आंदोलन के और कार्यक्रम अनबाक चेतावनी से हो देलक अछि। तहिना विद्यापीठ में कार्यरत शिक्षक तथा कर्मचारी सब अघन से तलब सहितक सुविधा से वंचित रहल कहत समस्या के समाधान नहीं भेला पर आंदोलन में उतरबाक चेतावनी देलक अछि। जनकपुर धामक सोहनी मुजेलिया स्थित माध्यमिक विद्यालय में निःशुल्क दीवा नाश्ता वितरण के शुभारंभ भेल अछि। जनकपुर धाम उप महानगरपालिका वार्ड 14 के अध्यक्ष पुण्य प्रताप यादव आई निःशुल्क नाश्ता वितरण अभियान के उद्घाटन केलनि अछि। कक्षा 1 से 5 धरि के विद्यार्थी के नाश्ता सेहो वितरण केलनि। अध्यक्ष यादव विद्यार्थी के पोषण युक्त नाश्ता देबाक नीति अनुरूप सप्ताह में 2 दिन फल फूल, 2 दिन हलुआ तथा 2 दिन खिचड़ी वितरण हेबाक जानकारी देलनि। खाजा वितरण कार्यक्रम आके जनकपुर नगरपालिका 2500 वार्ड में स्टार्ट हुआ। प्रत्येक स्कूल में आके खाजा में जो रेडीमेड बन के आयल है प्लास्टिक जो बंद होता है वो सब यूज नहीं करे थे। पौष्टिक आहार वाला खाना प्रोवाइड करे थे हम सबके और वही अनुरूप उन्होंने खाजा सब 2 दिन फल फूल, 2 दिन खिचड़ी, 2 दिन हलवा मतलब रूटीन लगभग हम सब तय कर लेने वही अनुरूप अब हम सब काज अगाडि बढ़ाओ। तहिना कार्यक्रम में पूर्व शिक्षा निर्देशक दिलीराज रेग्मी, प्रधानाध्यापक भोला यादव, खाजा वितरण समिति के अध्यक्ष उपेंद्र विमल लगायत खाजा वितरण केने छल। सप्तरी स्थित खाद्य प्रविधि तथा गुण नियंत्रण डिवीजन कार्यालय मापदंड विपरीत संचालित एक पाइन उद्योग में सीलबंदी केलक अछि। राजविराज वार्ड 8 स्थित ओम फूड्स एंड बेवरेज इंडस्ट्रीज के मापदंड विपरीत संचालन रहल अनुगमन के क्रम में भेटल अछि। मापदंड विपरीत उद्योग संचालन केला से सीलबंदी केने खाद्य प्रविधि गुण नियंत्रण कार्यालय के निरीक्षक सुरेश सिंह जानकारी दिलनि। इंडस्ट्रीज पिया वाला पाइन निर्देशिका 2074 बमोजिम के नहीं रहल। उद्योग में ऑटोमेटिक फिल्टर प्लांट जलान नहीं भेल। निर्देशिका अनुसार पिया वाला पाइन बोतल में पैकिंग करे वाला स्थान में सर सफाई नहीं देखल गेल तथा भौतिक संरक्षण से हो निर्देशिका अनुसार नहीं पौला से सीलबंदी कयल गेल निरीक्षक सिंह बतौलनि। राजविराज नगर क्षेत्र में 3टा तथा जिला भर में 11टा पिया वाला पाइन उद्योग संचालन में रहल अछि। ई सब उद्योग के अनुगमन कयल जेबाक निरीक्षक सिंह जानकारी देलनि। अपन समाचार में एखन व्यावसायिक विश्रामक बाद
शारीरिक तथा मानसिक रूप में अशक्त बाल बालिका के लेल सब स्थानीय तह में पुनर्स्थापना केंद्र स्थापना करबाक सरकारक घोषणा। नेपाल लगानी सम्मेलन के संपूर्ण तैयारी पूरा, 40 देशक उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडलक सहभागिता रहल। शहीद कप टी20 क्रिकेट अंतर्गत बुध दिन खेल में काठमांडू आ दरभंगा विजयी, कलैया आ जनकपुर पराजित। विश्रामक बाद आप समाचारक बाँकी के प्रसंग। प्रतिनिधि सभाक सभामुख कृष्ण बहादुर महरा सरोकार वाला निकाय संग पर्याप्त परामर्श कऽ कऽ मात्र कानून निर्माण कर सरकारक ध्यान आकर्षण करौलनि अछि। सभामुख महरा सूचना के हक संबंधी कानून परिमार्जन कर सेहो सरकार संग आग्रह कयलनि। ओ सूचना के हक संग संबंधित कानून परिमार्जन के लेल अपना संघीय संसद में हर संभव प्रयास करबाक प्रतिबद्धता सेहो व्यक्त कयलनि। बुध दिन काठमांडू में आयोजित सूचना के हक के राष्ट्रीय सम्मेलन के संबोधन करैत सूचना के हक के प्रभावकारी कार्यान्वयन कर सेहो सरकार आ संबंधित निकाय के सचेत करौलनि। सम्मेलनमा जाँदा त्यसैले सुन्दै त्यसकारणले मैले चाहिँ अहिले भने यो सूचनाको हक सम्बन्धी ऐनलाई प्रभावकारी बनाउन अहिले जस्तो यसो राख्नुभयो कतिपय कुरा त 10-12 वर्ष भइसक्यो। अब त्यो पुरानो पनि भयो। कुनै पनि चिज चाहिँ अब त्यतिखेर जस्तो थियो अहिले त्यस्तै हुन्छ भन्ने छैन। हामीले परिमार्जन गर्नुपर्छ। यहाँको ड्राफ्ट अहिले मन्त्रालयमा पुगेको छ भन्ने पनि सुने। कतिपय मैले अहिले सभामुखको हैसियतले भन्नुपर्दा मैले के सुन्छु भने सरकारवालासँग सम्पर्कै नगरिनु पनि ऐन बन्छन्। त्यस्तो नहोस्, सरकारलाई मेरो विशेष ध्यान आकर्षण। गत वर्ष मौलिक हक सम्बन्धी आचार संहिता सम्बन्धी लागू भयो। त्यसपछि फेरि आवाज उठ्यो, फेरि अहिले पनि पेश गरौँ। त्यस्तो स्थिति नहोस्। सबभन्दा पहिले सरकारवालासँग पर्याप्त छलफल गरेर यो कुराहरू निस्किन्न। सरकारवालासँग छलफल होस् र पर्याप्त छलफलको आधारमा कानुन बनोस्, परिमार्जन होस्। त्यसो भएन भने मेरो चाहिँ सुझाव के छ भने संसदमा पेश भइसकेपछि पनि परिमार्जन गर्ने ठाउँ हुन्छ। संसदमा संसदीय समितिहरू छन्। संसदीय समितिमा हामी पठाउँछौँ। संशोधन गर्ने अधिकार हुन्छ, सांसदहरू हुनुहुन्छ। त्यहाँ पनि सरकारवालाले बोलाएर पर्याप्त छलफल गर्ने स्थिति पैदा हुन सक्छ र मात्रै बन्न सक्छ। धेरै समस्या आयो भने त्यो अझै पेन्डिङ भएर केही समय रहिराख्न पनि सक्छ। त्यसकारणले आवश्यकता अनुसार सूचना ऐनलाई परिमार्जन गर्नको निमित्त मेरो तर्फबाट के सहयोग हुन्छ म सहयोग गर्न तयार छु। तर पहिले सरकारले सरकारवालासँग पर्याप्त छलफल गरेर विधेयकका रूपमा संसदमा पेश गर्नुभन्दा पहिले एउटा सहमतिपूर्ण दस्तावेजको रूपमा पेश होस् भन्ने मेरो इच्छा हो, चाहना हो। कान्ति श्रीमतीले के भन्छ कहाँ हो म जान सक्छु म पनि। सभामुख महरा संस्था सब पारदर्शी नहीं हो बधेर सूचना के हक संबंधी एन कार्यान्वयन के काज के विशेष तरीका से आगे बढ़ाव आवश्यक रहल से हो बतौलन। सबैभन्दा मात्रै 74 साल 75 सालले 3 पटक बाहिर ल्याए र सफलताको कथाको 61 वटा बैठकहरू गरे। हामीले नेपाल सरकारका सबै मन्त्रालयका सचिवहरूको नाममा 3-3 महिनामा सूचना प्रकाशन गर्नु, सूचना अधिकारी तोक्नु र सूचना माग र प्रवाहको विवरण सार्वजनिक गर्नु भन्यो। यस्तै आदेश हामीले निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका 180 वटा राजनीतिक दलका प्रमुखको नाममा पनि जारी गर्यौँ। नेपाल राष्ट्र बैङ्कका गभर्नर र 237 वटा बैङ्क र वित्तीय संस्थाका नाममा पनि यो आदेश जारी गर्यौँ। हामीले बीमा समितिका अध्यक्ष र 27 वटा बीमा कम्पनीका नाममा पनि यस्तो आदेश जारी गरेका छौँ। 62 वटा सार्वजनिक संस्थाका प्रमुख, यसै गरी समाज कल्याण परिषदका सहसचिव र 257 वटा अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाको नाममा पनि यो आदेश जारी भएको छ। 5 वटा प्रदेशका 7 वटा प्रदेशका 7 वटा मन्त्रालयमा 7-7 49 वटा चाहिँ मन्त्रालयका सचिवको नाममा 5 बुँदे आदेश जारी गरेको छ। हामीले जति अधिकार दियो राष्ट्रीय सूचना आयोग बीतल 4 वर्ष एम्हर सूचना के हक संबंधी कानून कार्यान्वयन करावा 5073 आदेश से हो जारी केने जनौलक अछि। सरकार शारीरिक तथा मानसिक रूप में अशक्त बाल बालिका के लेल सब स्थानीय तह में पुनर्स्थापना केंद्र स्थापना करबाक घोषणा केलक अछि। परराष्ट्र मंत्री प्रदीप गेवाली शारीरिक तथा मानसिक रूप में अशक्त बाल बालिका सभक लेल 753 स्थानीय तह में पुनर्स्थापना केंद्र स्थापना कर लागल जानकारी देलनि अछि। एहि में ओ सब देखभाल विशेष शिक्षा लगायत के व्यवस्था करबाक सरकारक नीति रहल मंत्री गेवाली के कहब अछि। काठमांडू में भेल कार्यक्रम में ओ मानसिक रूप में अशक्त बाल बालिका सभक लेल सरकार भत्ता के व्यवस्था करबाक नीति लेने से हो बतौलनि।
यस कार्यक्रमका सभापतिज्यू प्रमुख कुनै भाग्य कुनै यो गीतले केही हदसम्म 753वटै स्थानीय तहहरूमा पुनर्स्थापना केन्द्रहरू निर्माण गर्न सकियोस् ताकि बालबच्चाहरू त्यस्ता समस्यामा रहेका बालबच्चाहरूलाई त्यहाँ राखेर पुनर्स्थापित गर्ने र बुवा आमाहरूलाई निर्धक्कसँग आफ्नो दैनन्दिन कामहरूमा लाग्न सक्ने वातावरण निर्माण गर्न सकियोस्। सबभन्दा ठुलो समस्या के हो भने मस्तिष्क पक्षाघात भएका बालबच्चा रहेको परिवारमा उनीहरू आफूहरू त समस्यामा हुन्छन् नै, उनीहरूको कारणले घरमा कमाउने बुवा अथवा कमाउने आमा मध्ये कोही न कोहीले आफ्नो सँगै जीवन त्यतिको निम्ति डिभोटेड गर्नुपर्छ। अरू कसैलाई जिम्मा दिएर हेरचाह सम्भव छैन। 24 घण्टा निरन्तर रेखदेख गर्दा त्यो गरिबीको दुष्चक्र बढ्दै जान्छ, गरिबीले थप गरिबी निम्ताउँदै जान्छ, किनभने तपाईँले आय आर्जनका अवसरहरूबाट पनि वञ्चित हुनुपर्ने हुन्छ। त्यो नहोस् भन्नका निम्ति कमसेकम अभिभावकहरूलाई ढुक्कसँग काममा लाग्ने वातावरण निर्माणको निम्ति बालबालिकाहरूलाई उपयुक्त ढङ्गको पुनर्स्थापना केन्द्र जहाँ उनीहरूको औषधि उपचार होस्, जहाँ उनीहरूले खेल्न पाउन्, जहाँ उनीहरूलाई विशेष शिक्षा दिन सकियोस्, ती प्रत्येक स्थानीय तहसम्म पुनर्स्थापना केन्द्रहरू निर्माण गर्ने र सरकारकै तहबाट त्यो गर्न नसक्ने अवस्थासम्म यस्ता अपाङ्गता भएका नानीहरूको निम्ति भत्ताको व्यवस्था गर्ने, हेरचाह गर्ने, अभिभावकहरूका निम्ति पनि केही विशेष व्यवस्थाहरू गर्ने र जुन संस्थाहरू यसरी निस्वार्थ समाज सेवामा लागिरहनु भएको छ यी बालबच्चाहरूलाई हुर्काउनको निम्ति उहाँहरूलाई प्रोत्साहित गर्ने सरकारको नीति छ। हजुर। परराष्ट्र मंत्री गेवाली शारीरिक तथा मानसिक रूप में अशक्त बाल बालिका सभक अभिभावक सबके सेहो आवश्यक आर्थिक सहायता करबाक प्रतिबद्धता व्यक्त कयलनि अछि। उपराष्ट्रपति नंद बहादुर पुन नेपाली हस्तकला के संरक्षण, संवर्धन आ विकास में विशेष जोर देबा सरकार के आग्रह कयलनि अछि। उपराष्ट्रपति पुन नेपालक निर्यात व्यापार में सेहो बड़का योगदान दैत आयल हस्तकला के संरक्षण आ संवर्धन करबाक विकल्प नहीं रहल सेहो स्पष्ट कयलनि। ललितपुरक पाटन दरबार क्षेत्र में आयोजित कला तथा संस्कृति महोत्सव के उद्घाटन करैत नेपाली कला आ संस्कृति संकट में पड़ैत गेल कहैत एकर संरक्षण में लागत सेहो सबके आह्वान कयलनि। उपराष्ट्रपति पुन नेपालक चिनारी के रूप में रहल कला आ संस्कृति के विकास में सबसँ बहुत चाँखि देब आवश्यक रहल बतौलनि। श्री नन्द बहादुर पुनज्यू नेपालदेखिको हस्तकला पेशा संकटमा पर्दै आएको महसुस हुँदै गरेको छ। यसबाट हाम्रो कला संस्कृति माथि नै संकट आउने चिन्ता पनि बढ्दै गइरहेको छ। अब हामी सबैले हाम्रो कला तथा संस्कृतिको संरक्षण र संवर्धनमा विशेष ध्यान दिन सक्नु पर्दछ। विश्व कला परिषदले ललितपुरलाई हस्तकला नगरी घोषणा गर्नु, कला संस्कृतिको संरक्षण तथा संवर्धन गर्न हाम्रो लागि यो एउटा ठुलो अवसर पनि हो। यसै अवसरलाई सदुपयोग गर्दै ललितपुर महानगरपालिकाको 16 नम्बर वडाभित्रका कला तथा संस्कृतिको संरक्षण गर्ने उद्देश्यले कला तथा सांस्कृतिक महोत्सव 2075 को आयोजना गर्ने जस्तो सराहनीय कार्य गरेकोमा म आजलाई हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हामीले हाम्रो चिनारी कायम राख्न कला संस्कृतिको संरक्षण, संवर्धन र विकासमा जोड दिनै पर्दछ। नारी नेपालको गौरव। 5 दिन धरि चलय वाला महोत्सव में ललितपुरक कला संस्कृति संबंधी हस्तकला के सामग्री सब राखल गेल अछि। विश्व कला परिषद ललितपुरक पाटन दरबार क्षेत्र के कला नगरी के रूप में घोषणा केने स्मरण में हरेक वर्ष पाटन दरबार क्षेत्र में कला तथा संस्कृति महोत्सव आयोजना होइत आयल अछि। मेलम्ची खानेपानी आयोजना के काज ओनाही छोड़ने इटालियन ठेकेदार कंपनी CMC सरकार संग क्षतिपूर्ति बापत 2 अरब 52 करोड़ रकम मांग केने खुलासा भेल अछि। संघीय संसदक राष्ट्रीय सरोकार तथा समन्वय समिति के बुध दिनक बैसार में समिति के सदस्य सुरेंद्र राज पांडे नाकाबंदी लगायत कारण ई आयोजना निर्माण क्रम में भेल क्षति बापत सरकार संग ई कंपनी 2 अरब 52 करोड़ मांग केने जानकारी करौलनि। समिति पांडे के एहि आयोजना के विषय में स्थलगत अध्ययन का प्रतिवेदन तैयार करबाक जिम्मेवारी देने छल। समिति के बुध दिनक बैसार में बुझौने प्रतिवेदन में एहि आयोजना के बाकी काज संपन्न कर 2 अरब 45 करोड़ लगबाक सेहो संबंधित निकाय जानकारी करौने लिखल अछि। समिति के सदस्य पांडे 2 अरब 52 करोड़ क्षतिपूर्ति द क एहि आयोजना के बाकी काज CMC कंपनी से कराबस उपयुक्त देखल गेल समिति के जानकारी करौलनि। त्यसपछि पनि हामीले चाहिँ समितिको छ त्यहाँ चाहिँ नि विभिन्न खालको त्यहाँ इक्विपमेन्टहरू राख्नुपर्ने सबै गर्दाखेरि है भन्ने चाहिँ नि उहाँहरूको भनाइ छ।
अब सरकारले चाहिँ नि निर्णय नगरेर अब नयाँ दिने कि यही ठेकेदार बोलाउने भन्ने बारेमा चाहिँ नि सरकार आफै अन्य अवस्थामा रहेको अवस्थामा कुनै निर्णय गरेका छैन। त्यसले गर्दाखेरि यो प्रोजेक्ट चाहिँ अहिले स्टप भएर बसेको अवस्था छ। अब लागतको हिसाबले भन्ने चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि त्यहाँ 2 अरब 45 करोड टोटल लाग्छ अबको कामलाई, बाँकी कामलाई। अनि इटालियन ठेकेदार जो भागेर गयो त्योले चाहिँ नि अब 2 अरब 52 करोड रुपियाँ मलाई दिनुपर्छ अनि मात्र म फर्केर आउँछु भनेको रहेछ। त्यो फेरि 2 अरब 52 करोड चाहिँ यो कन्स्ट्रक्सन कामको लागि होइन। मेरो अहिलेसम्मको उसको क्लेम मलाई काम गर्न नदिएको, मेरो चाहिँ नि त्यो पहिला एउटा डिस्प्युट गरेर मागेको पैसा छ नि, जुन चाहिँ उसले चाहिँ 1 अरब 35 करोड 28 कति मागेको, सरकारले 36 करोड मात्रै दिने भनेर डिस्प्युट चाहिँ नि मिलाएको त्यो समेत। अनि त्यसपछि अब अनि उनीहरूको त्यो के जब भएको टाइम नमिलेको यस्ता दुनियाँ गरेर उसको क्लेम हो, त्यो काम रोकिएको। यो क्लेम नै उसले 2 अरब 52 करोड गरेको अवस्था रहेछ। जबकि अब त्यो ठेकेदारले लिएर आउनु भने 2 अरब 52 करोड प्लस 2 अरब 45 करोडको चाहिँ नि 5 अरब 11 करोड जतिको 5 अरब भन्नु 5 अरबको कुरा 2.5 अरब लाग्ने भयो हो। त्यसो भने ठ्याक्कै 2.5 अरब लाग्ने। समिति के सदस्य पांडे ई आयोजना के काज के जल्दी आगा बढ़ावा से हो सरकार के सचेत करोलन। प्रतिवेदन में सीएमसी कंपनी के 2 अरब 10 करोड़ रुपया सरकार बैंक से जफत क चुकल से हो लिखल। अपन समाचार में फिर से व्यावसायिक विश्राम। नेपाल लगानी सम्मेलन के संपूर्ण तैयारी पूरा, 40 देशक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल के सहभागिता रहा। शहीद कप T20 क्रिकेट अंतर्गत बुध दिन खेल में काठमांडू और दरभंगा विजयी। विश्रामक बाद समाचारक बाँकी के प्रसंग। सरकार नेपाल लगानी सम्मेलन के संपूर्ण तैयारी पूरा भेल जानकारी दिलक। अर्थमंत्री एवं नेपाल लगानी सम्मेलन मूल समारोह समिति के संयोजक डॉक्टर युवराज खतिवड़ा आई काठमांडू में पत्रकार सम्मेलन का चैत 15 और 16 गते आयोजना होवाला इस सम्मेलन के संपूर्ण तैयारी पूरा भेल जानकारी दिलन। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली काठमांडू में उद्घाटन करबाक सम्मेलन में 40 देशक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल लगायत 600 से बेसी विदेशी लगानीकर्ता सबक उपस्थिति रहत। 2 दिनक सम्मेलन में नेपाल सरकार, लगानी बोर्ड, कृषि, जलविद्युत, उद्योग, पर्यटन, यातायात, शहरी पूर्वाधार एवं शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्र संबंधी सार्वजनिक क्षेत्र के 50 और निजी क्षेत्र के 27 का 77 परियोजना से प्रस्तुत करत। तैना सम्मेलन में करीब 12 विभिन्न समझदारी पत्र तथा समझौता में हस्ताक्षर करबाक तैयारी कयल गेल अर्थमन्त्री खतिवड़ा बतौलनि। मुलुकमा आउने लगानी तपाईहरुलाई नियमित कुराहरु हामी विभिन्न 40 मुलुकका उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमण्डल लगायत 600 भन्दा बढी विदेशी लगानीकर्ताको उपस्थिति रहनेछ। त्यसैगरी यस सम्मेलनमा नेपाल सरकारका उच्चपदस्थ अधिकारी, नेपाल स्थित विदेशी कूटनीतिक नियोगका प्रतिनिधि, विकास साझेदार संस्थाहरू, नेपाली निजी क्षेत्र, गैर आवासीय नेपाली तथा स्वदेशी लगानीकर्ता लगायतको सहभागिता रहनेछ। उक्त 2 दिने सम्मेलनमा नेपाल सरकार लगानी बोर्डले कृषि, जलविद्युत, उद्योग, पर्यटन, यातायात, शहरी पूर्वाधार र शिक्षा एवं स्वास्थ्य क्षेत्र सम्बन्धित सार्वजनिक क्षेत्रका 50 र निजी क्षेत्रका 27 गरी 77 वटा परियोजना प्रस्तुत गर्नेछ। त्यसैगरी सम्मेलनमा करिब 1 दर्जन जति समझदारी पत्र तथा सम्झौताहरूमा हस्ताक्षर हुने हाम्रो तयारी छ। यसै सम्मेलनलाई लक्षित गरेर नेपाल सरकारले सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन, विदेशी लगानी तथा प्रवृत्ति हस्तान्तरण ऐन ल्याउनुको साथै विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन पनि ल्याइसकेको छ र औद्योगिक व्यवसाय ऐन तर्जुमा भइसकेको छ र हामी आउँदो संसदको अधिवेशनमा त्यसलाई प्रस्तुत गरेर पास गराउने तयारीमा छौँ। त्यसैगरी बौद्धिक सम्पत्तिमाथिको अधिकार सम्बन्धी ऐन र कम्पनी ऐनमा पनि संशोधनको प्रक्रिया अघि बढेको छ। पत्रकार सम्मेलन में निजी क्षेत्र से हो इस सम्मेलन के सफल बनावत सरकार प्रयास करबाक प्रतिबद्धता जनौलक अछि। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ लगायत के निजी क्षेत्रक संघ संस्था सब इस सम्मेलन के सफल बनावे योगदान कर रहल से हो जनौलक अछि। कर यी करहरू विश्वकै समस्याहरू देखाउनुहुन्थ्यो भने मलाई लाग्छ अहिलेको लगानी सम्मेलन एउटा नयाँ ऊर्जा थपेको छ। किनभने धेरै लामो पोलिटिकल अनरेस्ट पछि चाहिँ हामी एउटा स्टेबल गभर्मेन्टमा आएको छौँ र यो जुन एउटा हिस्ट्रीको एउटा एकदमै स्ट्रङ गभर्मेन्ट र यो गभर्मेन्टले चाहिँ आर्थिक समृद्धिलाई नै पहिलो एउटा आफ्नो चाहिँ लक्ष्य राखेर अगाडि बढेकोले गर्दाखेरि चाहिँ अहिले चाहिँ लगानी गर्ने वातावरण छ भनेर हामीले पनि आफ्नो जुन लगानीकर्ताहरू आफ्नो महासङ्घबाट पनि यस्ता कुराहरू पनि भनिरहेका छौँ।
लगानी सम्मेलनमा आफ्नो सम्भव भएसम्म हामीले कन्ट्रिब्युट गरिरहेका छौँ। धेरै ठुलो समयपछि यो लेभलमा एउटै ठाउँमा विदेशका लगानीकर्ताहरू नेपालमा आएका छन्। त्यसकारण नेपालको लगानीको वातावरणको बारेमा उनीहरूको संशय हटाउने एउटा हाम्रो लागि अवसर हो। नेपाल विगतमा राम्रो इन्भेस्टमेन्ट डेस्टिनेसनको रूपमा मानिँदैन थियो, तर अहिले नेपाल परिवर्तन भएको छ। इन्भेस्टमेन्ट गरेर नेपालमा कम्पनीहरूले व्यापक रूपमा मुनाफा पनि कमाएका छन्। विदेशको लगानीको जुन हिसाबको सफलताको रेट छ, हामीले कहिले यसलाई मार्केट गर्ने धेरै तात्पर्य चाहिँ नमिलेको हुनाले मात्रै हो। नेपालको रेट अफ रिटर्न फर एनी एफडीआई इज एक्स्ट्राअर्डिनरी। राम्रो मात्रै होइन कि संसारमा सबैभन्दा बढी व्यापक रूपमा मुनाफा कमाउने मार्केटमध्ये नेपाल पर्छ। हालाकि हाम्रा सङ्ख्या चाहिँ कम छन्, त्यसकारण हामी यसलाई मार्केट गर्नुपर्नेछ। सम्मेलन 2019 को पूर्व संध्यामै छौँ। अब 2 दिनपछि 2 दिन धरि चलयवला सम्मेलन से देशक समृद्धि के लेल आवश्यक लगानी आनत सफल हेबाक विश्वास कयल गेल अछि। कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड सप्तरी के राजविराज में शाखा विस्तार केलक अछि। ई संगे बैंक के केंद्र सहित 77टा शाखा पहुंचल अछि। बुध दिन शाखा के उद्घाटन उद्योग वाणिज्य संघ सप्तरी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष शंकर दास केलनि अछि। ओहि अवसर में ओ बैंक सहज सरल आ मैत्रीपूर्ण वित्तीय सेवा देबाक विश्वास व्यक्त करैत एहि क्षेत्र से संकलित रकम एहि क्षेत्र में लगानी कयल जेबाक जोर देलनि। नेपाल बार एसोसिएशन के अध्यक्षक पदक प्रत्याशी द्वय वरिष्ठ अधिवक्ता चंडेश्वर श्रेष्ठ आ अधिवक्ता सुनील कुमार पोखरेल अपन अपन जीत के दावी केलनि अछि। सत्तारूढ़ नेकपा निकट नेपाल लॉयर्स एसोसिएशन NLA सँ अध्यक्ष पदक प्रत्याशी श्रेष्ठ अपना विजयी हेबाक आ नेपाल बार एसोसिएशन के सुधारबाक प्रतिबद्धता व्यक्त केलनि। कांग्रेस निकट डेमोक्रेटिक लॉयर्स एसोसिएशन DLA दिस अध्यक्षक उम्मीदवार पोखरेल अपना विजयी हेबाक आ न्यायालय के राजनीतिक हस्तक्षेप मुक्त बनेबाक प्रतिबद्धता व्यक्त केलनि। काठमांडू में आयोजित नेपाल बार एसोसिएशन के निर्वाचन बहस कार्यक्रम में NLA के अध्यक्ष पदक उम्मीदवार अधिवक्ता श्रेष्ठ नेपाल बार के सक्षम नेतृत्व चाहला से अपन उम्मीदवारी देने बतौलनि अछि। लागेर चाहिँ बारको चाहिँ शुद्धिकरण र सबलीकरण बार बनाउनु पर्दछ। त्यो पार्टमा अन्य साथीहरूले जो दिनुभएको प्रतिबद्धता पत्र हो, त्यो कमन रूपबाट हामी अगाडि लिएर जानुपर्दछ भन्ने हामी मान्छौँ। हाम्रो कल्चर छ। त्यो कल्चर के हो भन्दाखेरि विजयी टिमले पराजित टिमलाई सम्मिलित गरेर समाहित गरेर लिएर जाने र पराजित टिमले विजयी टिमलाई सकारात्मक कुराहरूको सन्दर्भमा सहयोग गर्ने र यदि नकारात्मक काम गर्दछ, निष्क्रिय रहन्छ भने खबरदारी गर्ने। यो मेसेज यो हामीले जो विजयी हुन्छ उहाँले दिनुपर्दछ भन्ने लाग्दछ। DLS अध्यक्षक प्रत्याशी पोखरेल राजनीतिक हस्तक्षेप मुक्त न्यायालय के लेल अपन उम्मीदवारी देने बतौलनि अछि। विश्वास भएको हुनाले सायद मलाई लाग्छ उहाँहरूबाट रिसिभ गर्ने हो। दुर्भाग्यवश कहिलेकाहीँ एरर हुन्छ। त्यो भयो भने म उहाँहरूको त्यो मिसन र भिजनमा सहयोग गर्छु र साथसाथै मैले आफ्नो कानुनी जीवन र यो वकालतको यात्राको बारेमा मेरो एउटा रचना लेख्दैछु। त्यो मलाई लाग्छ चाँडै प्रकाशित गर्नेछु र उहाँहरूलाई म प्रेरणाको रूपमा मेरो त्यो जीवनी उहाँहरूलाई पुस्तकको रूपमा सम्प्रेषण गर्नेछु। पार्टी भए सायद मलाई लाग्छ 2टा अध्यक्ष पनि हुन सक्थ्यो होला। बार भएको हुनाले एउटा मात्रै अध्यक्ष हुनुपर्ने भएको हुनाले सायद मलाई लाग्छ उहाँहरूले मलाई सहयोग गर्नुहुन्छ। नेपाल बार एसोसिएशन के नया नेतृत्व चयन के लिए अगला शनि दिन निर्वाचन है। पदाधिकारी सहित 25 सदस्यीय केंद्रीय कार्य समिति चयन के लिए प्रगतिशील समूह के दिशा श्रेष्ठ आ प्रजातांत्रिक समूह के दिशा पोखरेल नेतृत्व का 2टा समूह निर्वाचन में गेल। संस्कृतिविद सत्यमोहन जोशी देश के समृद्ध बनाब काज क देखाब सरकार के सुझाव दिलनि। संस्कृतिविद जोशी देश के बनाब काज क देखाब आवश्यक रहल स्पष्ट कयलनि। ओ समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली बनेबाक अभियान के प्रधानमंत्री KP ओली केना सफल बनेबाक अपने देख रहल बतौलनि। काठमांडू में साहित्यकार पुष्पलता आचार्य द्वारा लिखित पुस्तक किताब यात्रा के विमोचन करैत विगत में मंत्री सब शपथ लेने अनुसार काज नहीं केला से देश समृद्ध नहीं भेल टिप्पणी केलनि। नेपाली साहित्यमा गोल्डन जुबली मनाउने बन्थ्यो। शपथ ग्रहण गरेको बेलाको कुरा मात्रै सम्झेको भए नेपाल बन्थ्यो। शपथको खाने मन्त्री हुँदाखेरि पनि साराले शपथ खाइराखेकै छैन। शपथ गौरी मात्रै काम गर्ने नेपाल चाहिँ बन्थ्यो। सबैको हुन्छ नि। तपाईँको मेरो देश
मेरो सन्देश त्यति हो। मिसनको अर्थ मेरो देश मेरो सन्देश। हामी मध्येमा पनि यो एउटा हामीले सिक्नुपर्ने कुरो, माई कन्ट्री माई मिसन, यति सम्झिँदै हुन्थ्यो नि तपाईँले, त गर्दै बिर्सिहाल्छ तपाईँको। अब हेरौँ समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली, पहिले आफैले सुरु गर्नुपर्छ, व्यवहारमा देखाउनुपर्छ। कति गर्दा हाम्रो प्रधानमन्त्रीले हेर्नुहुन्छ मैले होइन, त्यस क्षेत्रका सम्पूर्ण विद्यार्थीहरू पनि खुसी भएका छन्। देश के समृद्ध बनेवाक मिशन हरेक नागरिक से लेल जबाक संस्कृतिविद जोशी के कहब अछि। अब खेल समाचार। जनकपुर धाम में जारी शहीद कप टी20 क्रिकेट अंतर्गत बुध दिन खेल में काठमांडू आ दरभंगा विजयी भेल। बुध दिन रंगभूमि मैदान में भेल पहिल खेल में काठमांडू कलैया के 3 विकेट से पराजित कलक। टॉस जीत कर पहिने बैटिंग केने कलैया निर्धारित 20 ओवर के खेल में 5 विकेट के क्षति में 102 रन बनौने छल। कलैया के लिए सर्वाधिक अनिल शाह 32 बॉल में 40 रन बनौने छल। 102 के लक्ष्य लकर बैटिंग केने काठमांडू 7 विकेट के क्षति में लक्ष्य पूरा केने छल। मैन ऑफ द मैच कलैया के बिक्की चौहान भेल। वो 15 रन दऽ 3 विकेट लेने छल। तहिना बुध दिन भेल दोसर खेल में दरभंगा जनकपुर के 1 विकेट से पराजित कलक। टॉस जीत कर पहिने बैटिंग केने जनकपुर 19.3 ओवर में 100 विकेट के क्षति में 111 रन बनौने छल। जनकपुर के लिए हरिशंकर शाह 21 बॉल में 28 आ अनिल मंडल 41 बॉल में 28 रन बनौने छल। 111 रनक लक्ष्य लऽ बैटिंग केने दरभंगा 19.4 ओवर में 9 विकेट के क्षति में लक्ष्य पूरा केने छल। दरभंगा के तुषार अमर मैन ऑफ द मैच घोषित भेल छल। वो 15 रन खर्च कर 4 विकेट लेने छल। 19 गते धरि चलऽ वाला प्रतियोगिता में नेपाल से आयोजक जनकपुर, कलैया, विराटनगर, भैरहवा आ काठमांडू तथा भारत से पटना, दरभंगा आ कानपुर लगाकर 8 टीम सहभागी अछि। प्रतियोगिता अंतर्गत पहिल हो वाला टीम के 2,11,000 आ आधा किलो चांदी के सीड आ दोसर हो वाला टीम के 1,05,000 पुरस्कार व्यवस्था कयल गेल अछि। अंत में हेडलाइंस एक बार फिर से। कोसी टापू क्षेत्र में हजारों व्यक्ति जमीन कब्जा कर घर बनावे अयला बाद तनाव, बल प्रयोग कर हटाओल गेल 19 राउंड अश्रु गैस प्रहार। महोत्तरी के मटिहानी स्थित विद्यापीठ में विद्यार्थी सब तालाबंदी जारी, शिक्षक के सरुआ कर चाहने कहत आक्रोश। शारीरिक तथा मानसिक रूप में अशक्त बाल बालिका के लिए सब स्थानीय तह में पुनर्स्थापना केंद्र स्थापना करबाक सरकार घोषणा। नेपाल लगानी सम्मेलन के संपूर्ण तैयारी पूरा, 40 देशक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडलक सहभागिता। शहीद कप टी20 क्रिकेट अंतर्गत बुध दिन खेल में काठमांडू आ दरभंगा विजयी, कलैया आ जनकपुर पराजित। बेस त अपन समाचार एखन लायत बा, पल पल खबर तेज नजर देखैत रही अपन टेलीविजन। नमस्कार।